नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेटिकोज में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आईएमएफ ने दी है और यकीन मानिए कि ये खुशखबरी सुनकर के आप झूम उठेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आईएमएफ ने इकोनॉमी पर कुछ बताया होगा, तो बिल्कुल इकोनॉमी पर ही बताया है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार मैं तो सैलरी कमाता हूँ, मुझे क्या मतलब है इन इकोनॉमी के डाटा से। तो आप गलत हैं दोस्तों, क्योंकि जब इकोनॉमी बढ़ती है तो सरकार का टैक्स बढ़ता है और बढ़ती है आपकी आमदनी और सैलरी। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और मैं अभी बताता हूँ कि आईएमएफ ने क्या बताया है भारतीय इकोनॉमी के बारे में। तो आपको बता दूँ कि हालांकि आईएमएफ ने कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 2023 मुश्किल रहने वाला है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने अमेरिका, यूरोप और चीन में मंदी के संकेत दे दिए हैं। आईएमएफ के आंकड़े इस बात के भी संकेत दे रहे हैं कि 2023 में ग्लोबल इकोनॉमी में अमेरिका की हिस्सेदारी घटने वाली है। वहीं भारत के बारे में आईएमएफ ने कहा है कि भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी बढ़ने वाली है। जी हाँ, बाकी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी कम होने जा रही है, वहीं भारत की हिस्सेदारी बढ़ने जा रही है। आईएमएफ ने यह भी कहा है कि 2022 का साल भारतीय इकोनॉमी के लिहाज से काफ़ी अहम रहा है, क्योंकि इसने दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना ली है। आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतरीन संकेत भी दिए हैं। आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिवियर ने अक्टूबर 2022 में कहा था कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। ऐसे में भारत का 6.8% या फिर 6.1% की दर से विकास करना बड़ी बात है और इस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। मौजूदा माहौल को देखें तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर की रफ्तार एक बेहतरीन संकेत है। आर्थिक मंदी की आशंका के बीच सितंबर 2022 की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने, जी हाँ, कान खोल करके सुनिएगा, 6.3% की दर से बढ़ी। यानी जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, यानी वो घट रही है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और 6.3% का आंकड़ा ऐसी परिस्थितियों में एक बेहतरीन आंकड़ा माना जाता है। यह आंकड़े आरबीआई के अनुमान के मुताबिक ही रहे। इसी फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही यानी जून 2022 की तिमाही में जीडीपी का आंकड़ा 13.5% रहा था। वहीं पिछले साल इसी वर्ष की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.4% का रहा था। आप समझ सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कैसी रफ्तार चल रही है। जहां पूरी दुनिया में इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है। तो सवाल उठता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से बढ़ कैसे रही है। तो इसका कुछ नेचुरल फैक्टर तो है ही, जैसे कि हमारी डेमोग्राफी है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और दूसरा है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन और मिडिल क्लास की संख्या काफ़ी अधिक है। लेकिन सरकार के कुछ ऐसे कदम हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, जिस कारण से अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि मोदी सरकार ने जब 2014 में अपना कार्यकाल शुरू किया था, उस समय भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग थी वो बेहद ख़राब थी। मतलब नीचे से हम लोगों की रैंकिंग शुरू होती थी। इसका कारण घटिया किस्म की ब्यूरोक्रेसी, भ्रष्टाचार और रेड टेपिंग था। कई बार एक नियम दूसरे नियम से उलझ जाते थे, कई बार अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग नियम एक दूसरे से उलझ जाते थे और आपकी फाइलें डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट घूमती रह जाती थीं। इस चीज़ पर मोदी सरकार ने ज़बरदस्त काम किया और सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था चालू की। यानी कि अब अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है तो आपको कम से कम दौड़ भाग करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर भी यार इतना छोटा सा स्टेप से इतना कैसे अंतर आ गया। तो आपको एक दूसरी मोदी सरकार की मास्टर स्ट्रोक बताता हूँ, वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम। तो इस योजना के तहत जो भी कमज़ोर सेक्टर हैं वहाँ पे अगर आप प्रोडक्शन अपना करते हैं तो सरकार कुछ इंसेंटिव्स देती है। कभी इस योजना पर काफ़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि इस योजना से किस किस सेक्टर को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। इसके साथ ही साथ जब कोरोना में पूरी दुनिया का जो चेन ठप पड़ गई थी, ऐसे में जो भारत की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो पूरी दुनिया के ज़बरदस्त काम आई। और पहले पूरी दुनिया को लगता था अरे यार भारत में क्या क्वालिटी ऑफ सामान बहुत अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन जब कोरोना में जब अलग अलग देशों से लॉकडाउन के दौरान ऑर्डर जाते गए और भारत जब सप्लाई करता चला गया, तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत के जो सामान है वो एज़ गुड एज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो एक जो मिसकंसेप्शन था भारत के सामान को और भारत की फार्मा इंडस्ट्री को लेकर के कि भारत की दवाइयाँ सस्ती होती हैं और पुअर क्वालिटी होती है, वो सारे मिथ टूट गए।
साथ ही साथ भारत सरकार ने जो आत्मनिर्भर योजना लाई है उसके तहत डिफेंस सेक्टर में भारत सरकार ने 70% बजट रिजर्व कर दिया है कि अब वो लोकल इंडस्ट्री में ही खर्च होगा। यानी ये नहीं कि अब आप बाहर से कोई सामान खरीद लीजिए, अगर वो सामान भारतीय इंडस्ट्री में उपलब्ध है तो वो पैसा सिर्फ और सिर्फ भारतीय इकोनॉमी में ही डाला जाएगा। यानी कि जो 50-60 बिलियन डॉलर का जो फॉरेक्स रिजर्व हम लोग डंप कर देते थे पूरी दुनिया के मार्केट में, वो पैसा अब सिर्फ और सिर्फ भारत के मार्केट में रहेगा। इससे जो लाखों जॉब्स प्रोड्यूस होंगी सिर्फ डिफेंस सेक्टर ही में नहीं। आप ऐसा समझिए कि जब कोई मिसाइल का प्रोडक्शन होता है तो उसमें सॉफ्टवेयर भी यूज़ होते हैं, चिप भी यूज़ होते हैं और छोटे छोटे कलपुर्जे यानी नट बोल्ट भी इस्तेमाल होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये सब जो जॉब प्रोड्यूस होगी वो सिर्फ और सिर्फ भारत में होगी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का स्वर्णिम काल शुरू हो चुका है। और जैसा कि नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि अगले 25 साल भारत का स्वर्णिम काल होने जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी तो पॉलिटिशियन है, चलिए उनकी बात अब नहीं भी मानते हैं। तो मुकेश अंबानी का अगर आपने देखा होगा अभी लेटेस्ट एक स्पीच, तो उसमें उन्होंने कहा है कि 2040 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 40 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। जी हाँ, अभी के डेट में ये आंकड़ा 3.5 ट्रिलियन डॉलर है और 2040 तक आप उम्मीद करिए कि भारत की इकोनॉमी 40 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। ऐसे में अगर आप एक निवेशक हैं, आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या फिर आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए लॉटरी लगने की पूरी गुंजाइश है। और मान करके चलिए कि यदि अगर आप जॉब भी करते हैं तो जाहिर सी बात है सरकार का टैक्स बढ़ेगा, सरकार की स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि आपको अलाउंसेस और आपकी सैलरी भी बढ़ने जा रही है। तो खुशी मनाइए दोस्तों, और अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।